आज मैं आपको इस वीडियो में 9वीं कक्षा की इतिहास की किताब से 5वें पाठ के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। इससे पहले 4 पाठों के क्वेश्चन आंसर मैं करवा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप पहले 4 पाठों के क्वेश्चन आंसर भी देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं 5वें पाठ का। पहला क्वेश्चन है, काकोरी की घटना पर विस्तार से चर्चा करें, इसका परिणाम क्या रहा। आंसर देखें। सबसे पहले उत्तर भारत के क्रांतिकारियों ने संगठित यानी कि इकट्ठा होना आरंभ कर दिया। यानी कि उत्तर भारत के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने सर्वप्रथम एक साथ यानी कि इकट्ठा होना शुरू कर दिया। इनके नेता राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, सचिंद्र नाथ सान्याल व सुरेंद्र चंद्र भट्टाचार्य थे। यानी कि उत्तर भारत के जो क्रांतिकारी थे उनके नेता थे ये, और इनमें जो सबसे मुख्य नेता था वो राम प्रसाद बिस्मिल था, और इन्हीं के नेतृत्व में ही ये काकोरी वाली घटना हुई थी। अक्टूबर 1924 ईस्वी में इन क्रांतिकारियों का कानपुर में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें सम्मेलन का मतलब एक तरह से मीटिंग हुई 1924 में इन सभी क्रांतिकारियों की, जिसमें हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ का गठन किया गया। और इस मीटिंग के अंदर जो कानपुर में हुई थी, यहाँ पर हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ का गठन किया गया, यानी कि पार्टी बनाई गई। इसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना और एक संघीय गणतंत्र संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना था। अब इसका जो उद्देश्य था सशस्त्र क्रांति, सशस्त्र का मतलब है कि ऐसी क्रांति जिसमें हथियारों का प्रयोग किया जाए और जिसके द्वारा जो अंग्रेजी जो शासन था उसको उखाड़ फेंकना था और भारत के अंदर एक संघीय गणतंत्र संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना था। संघर्ष छेड़ने, प्रचार करने, युवाओं को अपने दल में मिलाने यानी कि शामिल करने के लिए, प्रशिक्षित करने यानी कि उनको शिक्षा देने के लिए, हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने के लिए और हथियार जुटाने के लिए उन्हें धन की आवश्यकता थी। इसलिए अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटने की योजना बनाई। यानी कि क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए जो है पैसों की ज़रूरत थी और पैसों के लिए जो है उन्होंने अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटने की योजना बनाई। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को लखनऊ जिले के गांव काकोरी के रेलवे स्टेशन से छूटी 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को चैन खींचकर रोक लिया व अंग्रेजी सरकार का खजाना लूट लिया। तो इस पूर्ति के लिए यानी कि पैसों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो राम प्रसाद बिस्मिल थे और इनके साथ 10 लोगों ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी के रेलवे स्टेशन से छूटी, यानी कि यहाँ से चली थी काकोरी से रेल, जिसका नाम था 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन थी ये। इसको चैन खींचकर रोक लिया और इसके अंदर जो अंग्रेजी जो खजाना रखा था उसको लूट लिया। सरकार इस घटना से बहुत कुपित हुई, यानी कि बहुत उनको जो अंग्रेजी सरकार थी उनको अपनी बहुत बेइज्जती महसूस हुई इससे। वह भारी संख्या में युवकों को गिरफ्तार कर लिया, यानी कि बड़ी संख्या में जो क्रांतिकारी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहड़ी व अशफाक उल्ला खां को फांसी की सज़ा दी गई। 4 को आजीवन कारावास यानी कि उम्र कैद की सज़ा देकर अंडमान भेज दिया गया। 17 अन्य लोगों को लंबी सजाएं सुनाई गई। चंद्रशेखर आज़ाद अंत समय तक पकड़े नहीं जा सके। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि उत्तर भारत के जो क्रांतिकारी थे वो इकट्ठा हुए और इनके जो मुख्य नेता थे राम प्रसाद बिस्मिल, उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखने के लिए यानी कि लोगों को शामिल करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए और हथियार खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत थी, और पैसों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने जो है काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन को लूटा और जो सरकारी खजाना था उसको लूट लिया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन है, नौजवान सभा क्या थी, इसके क्रांतिकारी सदस्यों के नाम बताते हुए इनके कार्यों व उद्देश्य पर चर्चा करें। आंसर देखें। काकोरी केस के पश्चात उत्तर भारत के क्रांतिकारियों को फिर से संगठित करने का बीड़ा चंद्रशेखर आज़ाद ने उठाया। यानी कि जो काकोरी वाली घटना थी
उसके पश्चात जो क्रांतिकारी जो है बिखर गए थे उनको इकट्ठा करने का काम जो है चंद्रशेखर आज़ाद ने किया। भगवती चरण वोहरा, भगत सिंह, यशपाल, सुखदेव एवं जयचंद्र विद्यालंकर ने पहले से ही पंजाब में नौजवान भारत सभा के संगठन के अंतर्गत पंजाब में एक सशक्त क्रांतिकारी आंदोलन की नींव रखी थी। यानी कि ये जो है नौजवान सभा, इसको बोला गया है पंजाब नौजवान भारत सभा को, और इसका जो गठन किया गया था वो किया गया था इन नेताओं के द्वारा, जिनका नाम था भगवती चरण वोहरा, भगत सिंह जी ने, यशपाल, सुखदेव एवं जयचंद्र विद्यालंकर ने। इन्होंने ये संगठन बनाया था और इस संगठन के द्वारा वो पंजाब के अंदर क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देते थे। उसके बाद है कानपुर के विजय कुमार सिन्हा, बटुकेश्वर दत्त और अजय कुमार घोष, झांसी के भगवान दास, शिव वर्मा, सदाशिव राव, बिहार से जय गोपाल, कुंदन लाल, कमलनाथ तिवारी, महावीर सिंह, राजगुरु ने भी क्रांतिकारी गतिविधियां चालू रखी थी। यानी कि ये सभी जो हैं क्रांतिकारी थे और क्रांतिकारी गतिविधियां इन्होंने चालू रखी थी। इन सब ने चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में काम करना स्वीकार कर लिया, यानी कि उनको अपना मुख्य नेता मान लिया इन सभी क्रांतिकारियों ने। क्रांतिकारी गतिविधियां अब भारत में तेज होने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ का गठन कब व किसने किया? इसका काकोरी घटना से किस प्रकार सीधा संबंध था? आंसर देखें। राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चैटर्जी, सचिंद्रनाथ सान्याल व सुरेश चंद्र भट्टाचार्य ने अक्टूबर 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ का गठन किया। यानी कि इन लोगों ने जो है इस संघ का निर्माण किया, जिसका नाम था हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ। और कब हुआ था? क्वेश्चन में अंदर पूछा गया था, तो अक्टूबर 1924 में हुआ था। और किसने किया था? इन्होंने मिलकर किया था राम प्रसाद बिस्मिल जी ने, योगेश चंद्र चैटर्जी और सचिंद्रनाथ सान्याल व सुरेश चंद्र भट्टाचार्य ने। इन सब ने मिलकर जो है हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ बनाया था 1924 में। उसके बाद इसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से अंग्रेजों को भारत से भगाने का था। सशस्त्र का मतलब होता है हथियारों के साथ क्रांति करना, यानी कि जो क्रांतिकारी आंदोलन जो थे हथियारों के द्वारा कर रहा है, उसमें हथियारों का प्रयोग करना, और संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना और उसके अंग्रेजों को भगाना, और उसके बाद संयुक्त राज्य भारत का स्थापना करना, यानी कि निर्माण करना था इनका उद्देश्य, जिसके लिए उन्हें धन की आवश्यकता थी ताकि वह हथियार खरीद सकें। इस उद्देश्य के लिए इस संगठन के 10 व्यक्तियों ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में काकोरी के रेलवे स्टेशन से छूटी 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को चैन खींचकर रोक लिया और अंग्रेजी सरकार का खजाना लूट लिया। तो सेम वही बात है जो पहले भी क्वेश्चन किया था, उसमें काकोरी की घटना के बारे में पूछा था और इसमें पूछा था हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के बारे में। और इन्होंने ही जो है संघ बनाया था राम प्रसाद बिस्मिल जी ने, और इन्होंने ही काकोरी की घटना को अंजाम दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, शाही नौसेना के आंदोलन पर विस्तार से चर्चा करते हुए इसका महत्व बताएं। आंसर देखें। सन 1946 ईस्वी को नौसेना के पोत INS तलवार में अशांति फैल गई। यानी कि 1946 के अंदर जो नौसेना का जो जहाज़ था जिसका नाम था INS तलवार, इसमें अशांति फैलने लगी तथा 18 फरवरी 1946 को आंदोलन की शुरुआत हुई। और यहाँ से जो है यानी कि इस पोत से 18 जनवरी 1946 को जो नौसेना थी उन्होंने आंदोलन की शुरुआत कर दी। और उसके पीछे कारण ये था खराब भोजन, यानी कि जो भारतीय जो सैनिक थे उनको, नौसेना के जो सैनिक थे उनको खराब भोजन दिया जाता था, जातिगत भेदभाव किया जाता था, यानी कि उनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव करते थे अंग्रेज, के कारण शाही नौसेना ने विद्रोह कर दिया। और इन कारणों से जो शाही नौसेना थी उन्होंने विद्रोह कर दिया। शीघ्र ही यह आंदोलन बम्बई,
बंदरगाह के 22 जहाज़ों तक फैल गया और जल्दी ही ये जो है बम्बई जो बंदरगाह था वहाँ पर जो 22 जहाज़ थे वहाँ उन सभी जहाज़ों में ये जो आंदोलन था वो फैल गया। यद्यपि यह मुंबई में आरंभ हुआ, यानी कि इसकी शुरुआत तो मुंबई में हुई थी, परंतु कराची से लेकर कलकत्ता तक पूरे ब्रिटिश भारत में इसे भरपूर समर्थन मिला। क्रांतिकारी नाविकों ने जहाज पर से यूनियन जैक के झंडे को हटाकर वहां पर तिरंगा फहरा दिया, यानी कि यूनियन जैक का जो झंडा लगा था जहाज़ों पर उसको हटा दिया और उसकी जगह जो है भारत का तिरंगा फहरा दिया क्रांतिकारियों ने। कुल मिलाकर 78 जलयानों, 20 स्थलीय ठिकानों एवं स्थलीय मतलब यानी कि ऐसे ठिकाने, ऐसी जगह जो ज़मीन पर थी, 78 जलयान यानी कि जो पानी के जहाज़ थे उन पर 20,000 नाविकों ने इसमें भाग लिया था। वास्तव में अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ने का निर्णय आज़ाद हिंद फौज के संघर्ष तथा नौसेना के आंदोलन के पश्चात सेना में उत्पन्न हुए आक्रोश के कारण लिया था, यानी कि अंग्रेज़ों का जो भारत छोड़ने का जो निर्णय था उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था आज़ाद हिंद फौज और नौसेना के अंदर जो आंदोलन हुए थे उनके पश्चात ही अंग्रेज़ों ने जो है भारत छोड़ने का निर्णय लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल की भारत की आज़ादी में क्या भूमिका रही? तो आंसर में देखें, सबसे पहले है भगत सिंह। भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की हत्या का बदला अंग्रेजी पुलिस अफसर की हत्या करके लिया। उसके बाद भगत सिंह दुर्गा भाभी के साथ कलकत्ता पहुंच गए। वहां उन्होंने बम बनाने सीखे और वापस अपने क्षेत्र में आकर बम बनाने की फैक्ट्री लगा दी। यानी कि जो भगत सिंह थे उन्होंने लाला लाजपत राय की जो हत्या कर दी थी अंग्रेजी अफसर ने, उसका बदला लेने के लिए उस अफसर को उन्होंने मार दिया। उसके बाद दुर्गा भाभी के साथ वो कलकत्ता चले गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने बम बनाने सीखे और वापस आकर उन्होंने बम बनाने की फैक्ट्री लगाई। 1929 ईस्वी को सार्वजनिक सभा एवं औद्योगिक विवाद बिल पर जब बहस चल रही थी तो दर्शक गैलरी से भगत सिंह ने 2 बम गिराए, जिससे वहां हड़कंप मच गया। भगत सिंह ने भागने का कोई प्रयास नहीं किया और उसे गिरफ्तार कर लिया और फांसी की सज़ा दी गई। उसके बाद है चंद्रशेखर आज़ाद। भगत सिंह की गिरफ्तारी के बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखी। उनके सभी साथी पकड़ लिए गए। उसके बाद भी उसने हार नहीं मानी। 1931 ईस्वी में उसके साथी द्वारा धोखा दिए जाने की वजह से पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। इसी दौरान चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मार ली और वीर गति को प्राप्त हो गए। यानी कि भगत सिंह की गिरफ्तारी के बाद जो उत्तर भारत के जितने भी क्रांतिकारी थे उनको संगठित यानी कि इकट्ठा करने का कार्य जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी ने किया था और जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी वो जारी रखी। 1931 में उनके एक साथी के धोखा दिए जाने की वजह से उन्होंने जो है खुद को गोली मार ली थी। उसके बाद नेक्स्ट है राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने साथियों के साथ मिलकर काकोरी की घटना को अंजाम दिया। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने संगठन को चलाने के लिए 1925 ईस्वी में काकोरी के रेलवे स्टेशन से छोटी 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन की चैन को खींचा और अंग्रेजी सरकार का खजाना लूट लिया, जिसे काकोरी कांड कहते हैं। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया और फिर फांसी की सज़ा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सूर्यसेन की क्रांतिकारी आंदोलन में क्या भूमिका थी? आंसर देखें। सूर्यसेन भारत की स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे। उन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की
और चटगांव विद्रोह का सफल नेतृत्व किया। यानी कि चटगांव के अंदर जो है हथियारों का जो डिपो था उसके ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया था। वे नेशनल हाई स्कूल में सीनियर ग्रेजुएट शिक्षक के रूप में कार्यरत थे और लोग प्यार से उन्हें मास्टर दा कहकर संबोधित करते थे। उसके बाद 5वें पार्ट के जो है MCQ वाले क्वेश्चन, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो आंसर है इसका 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अगला है असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया? तो आंसर है महात्मा गांधी जी ने। उसके बाद है चोरा चोरी की घटना कब हुई? तो आंसर है 1922 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ का गठन कब हुआ? तो आंसर है इसका 1924 में। काकोरी की घटना का नेतृत्व किसने किया? तो आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल ने। अगला क्वेश्चन है काकोरी की घटना को कब अंजाम दिया गया? तो आंसर है इसका 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में क्रांतिकारियों की सभा कब हुई? तो आंसर है इसका 1928 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है पंजाब नौजवान सभा भारत सभा का नेतृत्व किसने किया? तो आंसर है चंद्रशेखर आजाद ने। उसके बाद है हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ का नेतृत्व किसने किया? तो आंसर है चंद्रशेखर आजाद ने। भगत सिंह ने असेंबली में बम कब फेंका? आंसर है इसका 1929 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है सैंडर्स की हत्या किसने की? आंसर है भगत सिंह ने। सैंडर्स हत्याकांड का मुकदमा कब शुरू हुआ? तो आंसर है इसका 1929 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 ईस्वी में। भगत सिंह को फांसी कब दी गई? 1931 में। शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। भगत सिंह जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद का एक ही अर्थ है, यह कथन किसने कहा था? तो आंसर है इसका सुभाष चंद्र बोस ने। लंदन पहुंचकर अंग्रेज अधिकारी डवायर की हत्या किसने की? तो आंसर है इसका उधम सिंह ने। अगला क्वेश्चन है नौसेना ने सशस्त्र आंदोलन कब किया? तो आंसर इसका 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चटगांव शस्त्रागार पर हमला कब हुआ? तो आंसर है इसका 1930 ईस्वी में। शहीद उधम सिंह की अस्थियां भारत में कब लाई गई? तो आंसर है 1974 ईस्वी में। तो ये थे आपके 9वीं कक्षा के इतिहास की किताब से 5वें पार्ट के क्वेश्चन आंसर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।